राष्ट्रमंडल खेलों में जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ी छाए हुए हैं, हरियाणवी खिलाड़ी छाए हुए हैं, उसी को लेकर के ज्यादा बातचीत करेंगे। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव गौतम जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू हितेंद्र जी। गौरव गौतम जी, किस तरह से देख रहे हैं सर, हरियाणवी खिलाड़ी छाए हुए नजर आए शुरुआत में। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत में हरियाणवी खिलाड़ियों को उतना जलवा नहीं देखने को मिला, लेकिन कल का दिन बेहद शानदार रहा। बैक टू बैक, एक के बाद एक कई गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। बिल्कुल हितेंद्र जी, हमें गर्व है हरियाणा के खिलाड़ियों पर, और हरियाणा ही नहीं पूरा भारत उन पर गर्व कर रहा है। जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम में दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारत का तिरंगा हरियाणा के युवाओं ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने लहराने का काम किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा प्रदर्शन हमारे खेलियों का साहस, मेहनत और उनके पीछे की जो चुनौतियां रही हैं, उनको सबको आगे बढ़ते हुए हमारे खिलाड़ियों ने एक ऐतिहासिक काम हरियाणा के लिए किया है। जो समय समय पर एक परसेप्शन है कि खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल, जब देश में मेडलों की बात आ रही है तो आधे से ज्यादा मेडलों पर कब्जा हरियाणा के खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों की मेहनत और नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति। मैं ऐसा मानता हूं दोनों ने मिलकर हरियाणा को खेलों का पावर हाउस बनाया है, और उसकी तरफ अब मुझे लगता है हमको जी सब लोग उन सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए, उनको शुभकामना देने के लिए लालायित हैं। वो जब आएंगे उनका स्वागत, अभिनंदन, हरियाणा ही नहीं पूरा भारत उन पर नाच कर रहा है कि जिस प्रकार से हरियाणा के बेटे और बेटियों ने इस दुनिया भर के लोगों को बहुत मजबूती के साथ तिरंगे को लहराने का काम किया। बिल्कुल, किस तरह से स्वागत किया जाएगा, कैसे सम्मानित किए जाएंगे खिलाड़ी, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था जब कॉमनवेल्थ गेम्स से कुछ गेम बाहर किए गए, जिनमें सबसे बड़ा खेल हरियाणा को एक बड़ा झटका लगा था कि कुश्ती उससे बाहर किया गया। कुछ हॉकी के भी खिलाड़ी खेलते हैं, कुछ शूटिंग के भी हमारे धुरंधर खिलाड़ी हैं जो मेडल लेकर के आते हैं हर बार ही किसी भी कंपटीशन में वो जाएं। लेकिन क्या उम्मीदें थी इस बार भी हरियाणा के खिलाड़ियों से, उतनी उम्मीदें कर पा रहे थे जैसा प्रदर्शन देखने को मिला? क्योंकि जो हमारी मेन जो मुख्य खिलाड़ी या मुख्य खेल ही बाहर हो गए, तो एक बार के लिए बड़ा झटका था हरियाणा के लिए, लेकिन उसकी भरपाई हरियाणा के बॉक्सर्स ने कर दी। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हमारा जो मिट्टी से मेडल तक का सफर है, हमारे खिलाड़ी ज्यादातर खेलों में जी मेडल लेकर आते हैं, लेकिन स्टार्ट में निराशाजनक थोड़ा बहुत रहा था हमारे खिलाड़ियों का। लेकिन आते आते जब तक कॉमनवेल्थ समापन हुआ तब तक हमारे खिलाड़ियों ने इस परचम लहरा दिया, और भारत का जो उनका रिकॉर्ड है उसको कायम करते हुए मेडलों पर कब्जा करने का काम हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया। और हमें पूरा उन पे नाज भी है हरियाणा के खिलाड़ियों पर। और वो समय समय पर, चाहे वो कुश्ती हो, शूटिंग हो, अलग अलग गेम्स में, अलग अलग गेम, चाहे कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, हर प्रकार के गेम में वो गेम मेडल लाने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में कुछ जरूर हरियाणा का नाम रहा, कमजोर रहा, लेकिन आते आते उन्होंने हरियाणा का परचम दुनिया के प्लेटफॉर्म पर लहरा दिया है। बिल्कुल, अब तो आधे से ज्यादा गोल्ड की अगर बात करें, कुल 13 गोल्ड मेडल भारत को मिले, उनमें से 7 हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। तो अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। हरियाणवी का सीना चौड़ा हो रहा है, इस गर्व की अनुभूति कर रहा है। लेकिन किस तरह से स्वागत करेंगे सर खिलाड़ियों का? जब खिलाड़ी आएंगे किस तरह से उनका वेलकम यहाँ पर किया जाएगा, और क्या कुछ उनके लिए सौगातों का पिटारा हरियाणा सरकार खोलने वाली है, आपकी तरफ से खुलने वाला? हरियाणा सरकार की पॉलिसी देश भर में सबसे बेहतरीन पॉलिसी है। चाहे उनको प्रोत्साहन राशि हो, चाहे उनकी नौकरी का विषय हो, चाहे उनको मिलने वाली सुविधाएं हो, उनको तत्परता से हमारे खिलाड़ियों को देकर उसको सम्मानित किया जाएगा। और आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा, युवाओं केंद्रित काम करें, युवाओं की प्रेरणा का काम करें, जी ऐसा सम्मान उनको हम हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार देगी। मुझे लगता है कि हम उनका स्वागत अभिनंदन के लिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, सब लोग उनका अभिनंदन करेंगे। बिल्कुल। क्या आप बताएंगे वो तारीख जब मुख्यमंत्री बुलाएंगे सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने मेडल जीता है देश के लिए, हरियाणा के लिए? तय हो उसके बाद उसकी प्लानिंग तय हो पाएगी। जी वहां से जब खिलाड़ी चलेंगे उसके बाद ही तय कर पाएंगे कब माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले कब प्रधानमंत्री जी, या सभी हमारे चाहे खेल मंत्री, भारत सरकार उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। सब उनके आने के बाद ही डेट तारीख तय होगी।
बिल्कुल। मिशन ओलंपिक 2036 की तैयारी आप कर रहे हैं, 36 मेडल ताकि ओलंपिक में अकेले हरियाणा के आएँ, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अगला कॉमनवेल्थ गेम्स का जो टूर्नामेंट होगा वो भारत में होने जा रहा है, गुजरात में होने जा रहा है, तो उसको लेकर के सर मैं जानना चाहूँगा किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं, किस तरह के खिलाड़ियों पर आप फोकस कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे देश की झोली में हरियाणा के खिलाड़ी लेकर के आ सके। पहले भी उनको अच्छी सुविधाएं, हमारे तो खेल नर्सरियों के माध्यम से ही बचपन से ही खिलाड़ियों को खेल के मैदान में, हरियाणा का कल्चर भी है, हरियाणा की संस्कृति भी है, लेकिन उनकी बेहतरीन सुविधाएं कैसे उनको मिल सके, उनको कोई ऐसी समस्या ना आए जिससे उनके चैंपियनशिप में कोई दिक्कत आए, हमेशा ही सरकार उनकी चिंता करती रहती है। चाहे उनकी प्रिपरेशन से पहले पैसा देना हो, चाहे उनको कोई और रिलैक्सेशन देना हो, चाहे उनके साथ हमारे कोचेस को लगातार मेहनत कराने के लिए प्रोत्साहन करना हो, ये सरकार हमेशा इस प्रकार की चीजें करती रहती है। बिल्कुल। और बाकी के गेम्स भी हैं सर, यहाँ पर ये भी एक खुशी की बात तो है कि बहुत सारे मेडल्स हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं, लेकिन चिंता की बात ये भी है कि बॉक्सिंग और एथलेटिक्स को छोड़ करके कोई और इवेंट ऐसा, कोई और गेम ऐसा नहीं है जो जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा को मेडल मिला हो। कुछ कमियां रही होंगी, उनको आगे पूरा करेंगे। आने वाले कॉमनवेल्थ जब भारत मेजबानी करेगा तो भारत के अंदर ही हमारे हरियाणा के खिलाड़ी और अच्छा परचम लाएंगे। जी, और कई तरह के जो बदलाव कॉमनवेल्थ गेम्स में या इस तरह के बदलाव अलग अलग गेम्स में देखने को मिलते हैं, कुछ बदलाव ओलंपिक्स में भी होते हैं, तो उसको लेकर के भी क्या हरियाणा सरकार पूरी तरह से बदलाव को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने को तैयार है? हरियाणा के खिलाड़ियों को पैदा करने के लिए जिस तरह का प्रयास हरियाणा सरकार का रहता है, क्या उसमें और गति और ताकत जो है वो लगाने की कोशिशें रहेंगी? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन ओलंपिक 2036 की तैयारी जब आज से स्टार्ट कर दी है, तो आप समझ सकते हो कि मैं ऐसा मानता हूं कि विजन मुख्यमंत्री जी का, मिशन, खेलों के प्रति समर्पण, खेलों के प्रति जुनून, ऐसा लगता है कि वो 2036 में 36 मेडल हरियाणा कैसे लेकर आएगा, और इन बिटवीन कॉमनवेल्थ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका फायदा स्वाभाविक रूप से उनकी जी। गौरव गौतम जी, एक और सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मिशन 2036 का जिक्र आपने किया है, 36 मेडल हरियाणा को मिले, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं लगातार, तो क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल मैदान हरियाणा में उनको सुविधाएं मिले खिलाड़ियों को? बिल्कुल, जो हमारे मिशन ओलंपिक 2036 में उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान हो, अंतर्राष्ट्रीय कोचेज हो, स्पोर्ट्स साइंस हो, न्यूट्रिशन हो, ये सब उस स्कीम का उद्देश्य यही है कि बेस्ट और बेहतरीन सुविधाएं हम खिलाड़ियों को दे पाएं। उसी के लेकर मिशन ओलंपिक 2036 मुख्यमंत्री जी ने जारी की है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हरियाणा के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा उसको लेकर के आपने अपनी बात रखी। तो हरियाणा के खिलाड़ियों को लेकर के, हरियाणा के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसको लेकर के